नमस्कार। बहुत समय के बाद आज आपसे फिर से अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग भी इन मेरे इस विचार को अनर्गल में नहीं लेंगे, बल्कि शायद मेरी इस फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा। आरक्षण एक रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसकी बात हम आज कर रहे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो हमने किस लिए स्टार्ट किया था, टू रेज एससी और एसटीज और ओबीसी जितने भी हैं उन लोगों को हमने आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमने ये हमारी संविधान में इसका प्रावधान किया गया और माननीय अंबेडकर साहब ने इसे एक प्रमुखता से मुद्दा बनाते हुए और आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में किया। बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने हमारे जो पिछड़े हुए भाई बहन थे उनको ऊपर उठाने के लिए हमने कुछ इस तरीके के सक्सेसिव स्टेप्स लिए। तो पहले इसे 10 ईयर्स के लिए घोषित किया गया, फिर उसे बढ़ाया गया। तो जो एवरी गवर्नमेंट जो हर बार ईयर बाय ईयर जो गवर्नमेंट चेंज होती गई या हर 5 सालों में जो गवर्नमेंट आई उसने अपनी अपनी राजनीतिक हर्ट ना हो, हमारी सत्ता जो है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम को कभी भी हटाने के बारे में नहीं सोचा। अच्छी बात है, नहीं हटाया, कोई बात नहीं, हमारे ही भाई बंधु हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी और दुख और तकलीफ तब होती है जब एक जनरल वाला बंदा 300, 250, 350, 400 नंबर लाकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए कि वो एसटी की सीट थी या एससी की सीट थी और वो सीट सिर्फ उसको ही मिलेगी जो एससी और एसटी का है। अभी कुछ सालों पहले ही एक मैथ्स में बंदा सेलेक्ट हुआ था, 2nd ग्रेड का टीचर था वो और टीएसपी एरिया से था, वो 0 मार्क्स लाकर भी 2nd ग्रेड टीचर बन गया। अब वो 0 मार्क्स लाने वाला जो बंदा 2nd ग्रेड टीचर बना है, 9th 10th को वो पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा वो? क्या ये प्रश्न हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? तो उनमें भी जो योग्यताधारी है उन्हें आप स्थान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनमें योग्यता ही नहीं है, जो अयोग्य लोग उस पद तक पहुंच रहे हैं, जैसे विडो कोटा है या डाइवोर्सी कोटा है, तो कोटा करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ तो एक निश्चित मानदंड तो निर्धारित कीजिए कि कम से कम इतना तो आपको लाना ही है। अब अभी फर्स्ट ग्रेड का 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एसटी के कैंडिडेट में जो विडोवर कैंडिडेट है वो करीब 10.5 नंबर लाकर सेलेक्ट हुई है। 10.5 नंबर का मतलब हो गया उसने सिर्फ 175 क्वेश्चंस थे टोटल और 175 क्वेश्चंस में से उसने 5 या 6 क्वेश्चन करना ही उसके लिए सफिशिएंट था। तो क्या 5 और 6 175 में से सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन आने वाले को क्या फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है? क्या वो इस योग्य हो गया कि वो उस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर मीन्स 11th 12th को पढ़ाने वाला? 11th 12th को वो बंदा जाके पढ़ाएगा जो खुद 175 में से केवल 5 और 6 प्रश्नों के उत्तर ही जानता है। तो क्या ये सही है? आप एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा और फिर आप अपने कमेंट्स हमें बताइएगा ज़रूर कि जो हमने आरक्षण जो चला रखा है क्या ये सबके लिए हितकारी है। अच्छी बात है किसी को ऊपर उठाना, हाथ पकड़कर गिरते हुए को ऊपर उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और को धक्का देकर नीचे गिराना ये तो मेरे ख्याल से कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं साबित होता है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं अपने एक साथी को धक्का मार के और उसके ऊपर टांग रख के और फिर मैं आगे बढ़ूं, ऊपर चढ़ूं। तो ये जो मानसिकता है, ये जो हम लोगों की बन गई है, इसे हमें बहुत जल्दी से जल्दी बदलने की आवश्यकता है। अगर इतना ही है, अगर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो इतना कंपटीशन फाइट करते हैं, फाइट करने के बाद वो उस पोस्ट पर जाते हैं, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है कि अगर वो इतने कैपेबल हैं, उन्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, उन्हें अपने संगी साथियों पर भी भरोसा होना चाहिए। और जितने रिच पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं? आखिर गवर्नमेंट टीचर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को फाइट करके इतने टफ कंपटीशन को फाइट करके और फिर वो वहाँ तक पहुँचा है, तो आखिर वो वहाँ तक पहुँचा है तो उस पर उनको क्यों नहीं फेथ है? क्यों मिशनरीज़ में और प्राइवेट स्कूल्स में, क्यों इतने महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं? तो क्या ये सीधा सा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ नहीं है? सबसे बड़ी बात यही है कि हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगी कि
हम ये नहीं कहते कि आप इस आरक्षण को बंद कर दें, लेकिन उस आरक्षण के लिए भी कुछ मानदंड निर्धारित करें कि एक 300 नंबर, 350 नंबर, 325 नंबर ला के जो बंदा फेलियर हो जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती और वो सीट नहीं गेन कर पाता, लेकिन अगर 50-60 नंबर ला करके, 15 नंबर ला करके अगर कोई बंदा आगे निकलता है, तो क्या वो बंदा डिस्करेज नहीं होगा? क्या उसके अंदर आत्मग्लानि महसूस नहीं होगी कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं एक पोस्ट अचीव कर सकूँ? तो प्लीज़ ट्राई to understand my this problem and viral this video to convey my message to our government. Thanks.